जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना हुई है। दरअसल ये घटना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से जुड़ी हुई। यहाँ भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी सफलतापूर्वक पहुंच गई। के हल के बगैर इसका हमें हल चाहिए। और वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें। 12-13 सितंबर 2025 को ये गाड़ी बीडीबाड़ी से अनंतनाग पहुंची। इसमें 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग सामान लदा हुआ था, जो सेना की इकाइयों के लिए था। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तान के पास है और एक बिल्कुल साथ नजर आता है इंडिया के पास है। सर वहाँ पर बहुत ज्यादा हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है, डे बाय डे वहाँ पर हर चीज बेहतर। कश्मीर वो तो इंडिया जलाने के लिए करता है ना, जो सामने वाला हिस्सा है ना उस पे तामीर और तरक्की ज्यादा करता है। जी अगर मैं बात करूं कश्मीर के हवाले से, माशाल्लाह भी कश्मीर में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी है। ठीक है, मेडिकल की यूनिवर्सिटीज बनी है, उसके अलावा काफी इंस्टीट्यूट बने हैं, जिसकी वजह से कश्मीर का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग का मतलब है वो एसेंशियल सामान आर्मी के लिए ले जाया है, जो कि अभी जो विंटर का सीजन आने वाला है उसमें आर्मी को जरूरत पड़ेगी। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, गजब बेइज्जती है। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। जो है ना वो इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम बस जो है ना नारे लगा सकते हैं। कई अरसे से 70 साल से हम सुनने आ रहे हैं इस साल जो है ना ये कर देंगे, बस वो तो मेरे ख्याल में नारे की हद तक ही है। रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो ना, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया, उसकी हैसियत को खत्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं वो हैं जी। वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जहाँ श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार इंडिया वाले। तो ये सामान पहले ही स्टॉक कर लेती है आर्मी, तो उसके लिए ये ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी और इसी तरीके की ट्रेन को आर्मी आगे अपने लिए जरूर चलाती रहेगी। ट्रैक है वो रेडी हो चुका है और तब से मेरा वेट था कि कब इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड ट्रेनें भी चलने वाली होंगी, क्योंकि बॉर्डर का एक बड़ा एरिया जो है कवर होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर हमारे जो इंडियन आर्मी है उनको इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट जरूर होने वाला था, क्योंकि सामान जो है वो नेशनल हाईवे के द्वारा ले जाना बड़ा आसान नहीं होता है। कई बार जो वेदर है वो अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे में ट्रेन के माध्यम से इजीली सामान पहुंच सके, जो एसेंशियल सामान है वो अब शुरू हो चुका है। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी ने अपनी डेडिकेटेड ट्रेन, जो कि एक डेडिकेटेड आर्मी कार्गो फ्रेट ट्रेन है, ये ट्रेन 12 सितंबर को और 13 सितंबर को चली है जम्मू के बीडीबाड़ी बड़ी ब्राह्मण, जो कि एक जगह है जम्मू में नजदीकी आर्मी कैंट के। तो यहाँ से सीधा ट्रेन चली है अनंतनाग के लिए और ये ट्रेन 2 दिन चली, तो इसने इन 2 दिनों में 753 टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग का मतलब है वो एसेंशियल सामान आर्मी के लिए ले जाया है, जो कि अभी जो विंटर का सीजन आने वाला है उसमें आर्मी को जरूरत पड़ेगी। तो ये सामान पहले ही स्टॉक कर लेती है आर्मी, तो उसके लिए ये ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी और इसी तरीके की ट्रेन को आर्मी आगे अपने लिए जरूर चलाती रहेगी और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का यूज करती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी भारतीय रेलवे कहीं पहुंचती है तो वहां पर विकास का एक पहिया है वो चल पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता दिख रहा है। अभी मिजोरम के लिए हमारी रेलवे कनेक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और वहां पर अब फ्रेट ट्रेन भी चलना शुरू हो गई है, इसी तरीके से जैसे जम्मू एंड कश्मीर में चलना शुरू हो गई है। रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
किधर हम किधर वो। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, हाँ, कश्मीर किस एंगल से हमारा। सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी ममलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। बात तो सही है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। गजब बेइज्जती है। हमने अक्सर बात की है कि जी उस साइड के कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ख़वातीन की जो है वो सिक्योरिटी है, बहुत से इशू है, लेकिन उन्होंने जो हथियार दिया है वो तालीम का दे दिया ना। देखें जी, मैं बात करूं कश्मीर के हवाले से, माशाल्लाह भी कश्मीर में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनी है, अच्छा। ठीक है, मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ बनी है, उसके अलावा काफ़ी इंस्टीट्यूट बने हैं, जिसकी वजह से कश्मीर का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं एजुकेशन के हवाले से मैं बात करूँ, माशाल्लाह कंपेरेटिवली बिफोर 2020 से वो हमारा 2023 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जो जिस तरह से तरक्की करके इंडिया ने कश्मीर में दिखाई है, और उनका ये कहना है कि हम इतनी तरक्की करेंगे कि आपका कश्मीर खुद भागा आएगा हमारी तरफ। बात तो उनकी दुरुस्त है, हम उसी तरफ ही जाते हैं जहाँ हमें फ़ायदा लगता है। सारा जो है ना वो इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम बस जो है ना नारे लगा सकते हैं। कई अरसे से 70 साल से हम सुनने आ रहे हैं इस साल जो है ना ये कर देंगे, बस वो तो मेरे ख्याल में नारे की हद तक ही है। तो जिस तरह वो उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, तो लीगली तरीके से तो वो फिर उन्हीं के साथ ही हो जाएगा। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना? मुल्क इधर है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया, लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है।